But why is this understanding not there, sir? I mean, I am not a lawyer, but मेरे को ही पता है भई, अगर आप पूरा ही जो ओवरआर्चिंग कमिटी है उसको ही उड़ा दोगे, तो नीचे तो ये तो दे विल हैव हेल मेरी, ये तो अपने अपने नामों पे चेंज करके फेक पेपर बना के बैठ जाएंगे, उसके बैठे रहो आप फिर 15 लाख प्रॉपर्टीज को ढूंढते ढूंढते. देयर इज नो वे यू विल बी एबल टू ट्रैक एनीथिंग. वो अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको. अभी सर दो चार चीजें बाहर निकली थी जेपीसी में. इसमें बोला था कि एक 6 महीने का विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ये जेडीयू की तरफ से आया था. उसके बाद बाकी और 3-4 रिकमेंडेशंस, ऑल्दो दीज आर ऑल वेरी रूमर्स राइट नाउ. उसके बाद बोला नो सूट कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट्स इफ द टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन एक्सटेंडेड. तो ये रजिस्ट्रेशन का क्या गेम है सर? इससे ये क्या पुश कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, वो तो ये उसमें कोई खास बात नहीं है. वो तो ये है कि भाई जो भी आपने अभी तक जो क्लेम्स वगैरह हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनकी तो उनको रजिस्टर कराया जाएगा. और उनका रजिस्ट्रेशन का टाइम 6 महीने दिया था, उसको 1 साल कर दिया. वो ऑलरेडी 6 महीने का प्रोविजन तो पहले से है ना, और उसमें अमेंडेड बिल में जी उसमें ये भी है कि आपके सबको पहले पोर्टल पे डाला जाएगा, रजिस्टर कराया जाएगा. अब उनके पास कागज ही नहीं है तो कहाँ से कराएंगे? वो मामा जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अभी मोदी साहब ने विद रिगार्ड्स टू दिस, उन्होंने 6,36,000 विलेजेस ऑलरेडी मैप कर लिए हैं और भी काम चल रहा है. 6,36,000 थे अभी समवेयर इन द मिडिल ऑफ नवंबर. उसके बाद मैंने चेक नहीं करा है, उस टाइम तक तो हो ही गए थे. और ये मीडिया में भी आया था कि 6,36,000 विलेजेस की मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है और भी काम चल रहा है. देयर आर सर्टेन स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी में कुछ जगहों के अंदर अभी भी बची है मैपिंग करनी. तो इससे क्या ये व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू बाय क्रिएटिंग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, इससे क्या आपको फायदा मिलेगा इन फाइटिंग दीज वक्फ केसेस सर? एक चीज अभी, क्योंकि मैंने अमेंडमेंट्स देखे नहीं है, हम लोगों ने प्रपोज किया था कि साहब की ये जो पर्सन हैविंग इंटरेस्ट को आप सेक्शन 4 में इसको रिस्टोर करो. जैसे कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दे डोंट नीड टू गो टू द ट्राइब्यूनल एंड दे शुड बी एबल टू गो टू द सिविल कोर्ट. तो आई हैव नो क्लैरिटी कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें वो वाला हुआ है कि नहीं हुआ है. और जो है आपके जो आप बात कर रहे हैं ना कि सूट्स और उसके सिविल, उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है. तो जब तक वो मैं देख न लूं तब तक आई एम अनेबल टू कमेंट ऑन दैट. जो इनिशियल डिस्कशन हुई थी सर, जहां पर वो बोल रहे थे जो जो ट्राइब्यूनल और ये जो भी चीज बनानी है जहां पर ये ऑल दीस केसेस विल बी टेकन अप वुड बी एट द लेवल ऑफ द कलेक्टर एंड दैट लेवल, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लोग कुछ बोल रहे थे बनाने के लिए या समथिंग लाइक दैट. उससे मतलब इज दिस एट द सेम, और ये कुछ उसमें भी आपको लिखता है कि कुछ चेंजेस होंगे, टेक इट अप टू हाई कोर्ट और मैजिस्ट्रेट और व्हाटएवर इट इज? देखिए, एक तो इसमें पहले से प्रोविजन किया हुआ है ना कि जो इसमें इन्होंने डाल रखा था कि भाई हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो तो हटा ही दिया है ना. वो तो हटा दिया ना. तो ऑर्डर फ्रॉम द ट्राइब्यूनल, द ऑर्डर फ्रॉम द ट्राइब्यूनल इज अपीलेबल डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट. तो अभी तक क्या होता था कि वो इट वाज नॉट अपीलेबल, यू हैव टू गो इन अ रिट जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन इज डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट. उसका डिस्क्रिशन एंटरटेन करे या नहीं करे. अपील इज बाय राइट. तो ये तो ऑलरेडी है इसके में, तो इसमें तो कुछ तो you that have clarifies quite a bit. That clarifies quite a bit. that you have a direct recourse to the High Court by law, by right. ये तो आ गया. क्योंकि सर ये एक काफी, मतलब मैं इनको सुपर हिंदूज बोलता हूँ. हम कह रहे थे ना जी कि इसका जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से वक्फ की जो है वो इस वक्फ लॉ में आ रहा है. अदरवाइज आपको प्रोविजन पता है क्या इसका शरीयत एक्ट का, द मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रैकेट शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 सेक्शन 2, इसका एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स सेक्शन 2, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ओके, notwithstanding any custom or usage to the contrary in all questions save questions relating to agricultural land. आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड क्यों बाहर की गई थी इसमें से?
जिससे कि जमींदार जो है वो अपनी जमीन जिसको चाहे उसको बेच सके। नहीं विल कर सके, क्योंकि हाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तो विल्स के रूल दूसरे हैं ना। हाँ, बेटी अगर है तो आप बेटी की नहीं कर सकते खाली, या आप जो करनी पड़ेगी, आपको अपने भाई को करनी पड़ेगी, इसको करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी, ऐसे सब।